हेलो दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, गीता गोविंद के लेखक कौन है? जो गीता गोविंद के लेखक है ये जयदेव है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये जयदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीता गोविंद के लेखक, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा। तो मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि सही आंसर क्या होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? जो बद्रीनाथ धाम है कौन से राज्य में है? तो यह उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ धाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तराखंड राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? जो रामायण का रचना हुआ था कौन से काल में? यह शुंग काल में रामायण का रचना हुआ था। ऑप्शन सी शुंग काल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? जो बराबर की गुफाएं है कौन से राज्य में है? तो यह बिहार राज्य में बराबर की गुफाएं है। ऑप्शन डी बिहार राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? जो आयरन शब्द का जो संबंध है कौन से खेल से? तो यह गोल्फ के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी गोल्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? जो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ है यह बिहार में स्थित है। ऑप्शन डी बिहार राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल कहा जाता है दोस्तों कौन सी नदी को? यह दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैविक मरुस्थल। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुआ था? जो सालबाई की जो संधि हुआ था किसके किसके बीच में? यह महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच में। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? इन जो पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है यह रूस देश से लिया गया है। ऑप्शन सी रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना का विचार। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिव किला धारा किस राज्य में स्थित है? जो शिव किला धारा है कौन से राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में शिव किला धारा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में? कौन से देश का झंडा दोस्तों? तो हो जाएगा नेपाल देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। ऑप्शन बी नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1911 में, ध्यान रखिएगा 1911 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? हरगोविंद खुराना को कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। ऑप्शन है चिकित्सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस मुगल शासक के शासनकाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? जो अरावली की पहाड़ियाँ है ये कौन से राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ है। ऑप्शन है राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हरित लवण की खोज किसने की थी? हरित लवण की जो खोज की थी दोस्तों किसने की थी? तो यह सिम्बर ने हरित लवण की खोज की थी। ऑप्शन बी सिम्बर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? जो कन्नौज का युद्ध हुआ था क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? तो हो जाएगा 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी 1540 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? भारत में जो कर्क रेखा पर स्थित शहर है कौन सा शहर है? तो यहाँ रांची शहर हो जाएगा। ऑप्शन डी रांची करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानचित्र कब बनाया गया? जो भारत का जो प्रथम मानचित्र बनाया गया था कब बनाया गया था? तो हो जाएगा 1752 में भारत का प्रथम मानचित्र बनाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध है ये कौन सी नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे सी कृष्णा नदी नागार्जुन सागर बांध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भगवत गीता को अपनी माता कहने वाली महान पुरुष कौन थे? कहने वाले जो महान पुरुष थे, यहाँ पे भगवत लिखा है लेकिन ये भागवत होगा दोस्तों। तो भगवत गीता को अपनी महान माता कहने वाले दोस्तों महान व्यक्ति हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर का जो सुरक्षित वन है कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो यह शेर के लिए प्रसिद्ध है, नहीं एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? समुद्री यात्रा के द्वारा पूरे विश्व की चक्कर लगाने में जो पहली भारतीय महिला थी हो जाएगा उज्ज्वला राय। ऑप्शन यहाँ पे बी उज्ज्वला राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वत शिखर लाओत्से किस राज्य में स्थित है? सॉरी किस देश में स्थित है दोस्तों? पर्वत शिखर लाओत्से, तो यह नेपाल देश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ये नेपाल देश पर्वत शिखर लाओत्से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था? विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन बी तमिलनाडु करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? सिरका पानी में दोस्तों कितना प्रतिशत? तो 4 से लेकर 8% एसिटिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 4 to 8% एसिटिक अम्ल होता है सिरका पानी में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? जो शिक्षा है कौन सी सूची में वर्णित है? तो हो जाएगा समवर्ती सूची में शिक्षा वर्णित है। ऑप्शन सी समवर्ती सूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुए तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? वास्को डी गामा जो दूसरी बार भारत आया था दोस्तों कब आया था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1502 में, यानी 1502 में दूसरी बार दोस्तों वास्को डी गामा भारत आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ये दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे भी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर जो झील है कहाँ पर है दोस्तों? जी हाँ, तिब्बत में है स्थित मानसरोवर झील। ऑप्शन डी तिब्बत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? जो नंगा पर्वत चोटी है कौन से श्रेणी में है? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर हिमालय श्रेणी में है। ऑप्शन यहाँ पे डी हिमालय श्रेणी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंगा पर्वत चोटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा? सबसे बड़ा हिमनद दोस्तों कौन सा हिमनद है इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा रुनडुन हिमनद, जो कि सबसे बड़ा हिमनद है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा रुनडुन हिमनद। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी है यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु शिखर पर्वत चोटी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है यह अनाईमुडी चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन है अनाईमुडी चोटी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगा हुआ है? भारत में ऐसा कितना राज्य जो कि तटरेखा से लगा हुआ है? तो हो जाएगा 9 राज्य भारत में ऐसे जो कि तटरेखा से लगा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 राज्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? ऐसा कौन सा पर्वत श्रेणी इन ऑप्शन में से जो भारत में है? तो हो जाएगा पीर पंजल पर्वत श्रेणी, जो कि भारत में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीर पंजल पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी तट है यह कोरोमंडल कहलाता है। ऑप्शन सी कोरोमंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? जो सेवराय पहाड़ियाँ ये कहाँ पर अवस्थित है? तो यह तमिलनाडु में सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है। ऑप्शन डी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किस घाटी में करेबा पाया जाता है? किस घाटी में दोस्तों करेबा पाए जाते हैं? तो हो जाएगा कश्मीर घाटी में करेबा पाए जाते हैं। ऑप्शन सी कश्मीर घाटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? जो शांत घाटी है कहाँ पर अवस्थित है? तो यह केरल में शांत घाटी स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? सॉरी किस राज्य में स्थित है दोस्तों वारालाचा दर्रा? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश में वारालाचा दर्रा स्थित है। ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? राजस्थान विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 200, यानी 200 है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 200। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? होम्योपैथी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, गीता गोविंद के लेखक कौन है? गीता गोविंद के जो लेखक है दोस्तों कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे सर शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।